गुड मॉर्निंग दोस्तों। पॉलिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आर्टिकल 31 C ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डील विद। तो भैया किससे डील करते हैं? ये फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं। द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन। अब ये क्या चीज़ है? कौन? आर्टिकल 31 C हमारा क्या बताता है? ये बताता है कि प्रोवाइड फॉर सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है जी। टू बी स्पेसिफाई इफ पार्लियामेंट इनेक्ट ए लॉ गिविंग इफेक्ट टू आर्टिकल 39B। अब ये क्या चीज़ है? 39C ये क्या चीज़ है? एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस इफ़ लॉ वायोलेट। अच्छा जी। फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 14। ठीक है जी। फंडामेंटल राइट बता दिए हमारे 14 में। ठीक है। इक्वलिटी वाला है और कुछ ऐसे ही है। 14 वाले में क्या था? यही था ना, हमने पढ़ा था, मैंने इसके ऊपर बताया भी था कि मूवी बनी है। और द लॉ सेल नॉट बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड मेयरली ऑन द ग्राउंड। देखो ये मैंने आपको अलग से आर्टिकल बताया है सारा डिटेल में कि इस आर्टिकल का क्या मतलब है। आर्टिकल जो ये 31C है इसमें क्या है, तो आप वीडियो वो देख सकते हैं, बाकी यूट्यूब से भी देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब टर्म एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत बार क्वेश्चन अटैम्प्ट हुआ है, बहुत बार पूछा गया है नॉर्मल एग्जाम्स में। तो ये हमारा आर्टिकल 32 यूँ कह लो ये प्रोटेक्टर है जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको, कि आपके अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाता है भाई, कोई दिक्कत है तो आप कोर्ट में जाके उनको लेके खड़े हो सकते हो। तो ये प्रोटेक्ट करता है आपके फंडामेंटल राइट्स को। सिंपल सी बात तो ये कह लो। उसके बाद ये क्वेश्चन है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स फंडामेंटल राइट्स आर इंश्योर्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़। अब ये क्या चीज़ है? रेमिडीज़ में क्या आता है भाई? देखो यार, इसका मतलब यही कह लो कि आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहा है आर्टिकल 32, उसी के बारे में बताया गया है भाई। जस्ट मेंटेनिंग फंडामेंटल राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट प्रोवाइडिंग प्रोविजंस फॉर देयर एनफोर्समेंट वुड हैव नो मीनिंग। आर्टिकल 32 विच इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इंश्योर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। That is why father of our constitution Dr. B.R. Ambedkar साहब termed this article as heart and soul of constitution। तो इतनी सी बात समझ लो, ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उन्हीं को प्रोटेक्ट करता है, वही चीज़ है। इतनी सी बात समझो और कुछ नहीं। बाकी ये पॉइंट आप देख सकते हो एग्जाम में, अगर टिक करने को आता है तो रेमिडीज़ में क्या होता है अलग से आप आर्टिकल पढ़ सकते हो, आर्टिकल 32 देख के। In the Constitution of India, the right to constitutional remedies has been provided in Article 32. Under which article of Constitution can be invalid move to the Supreme Court directly in case of any violation of fundamental rights। वही आर्टिकल 32 के द्वारा कि भैया हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हुआ है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। उसके बाद है हु इशू ए रिट। अब ये रिट क्या चीज़ होती है कि भैया एक पेपर होगा उस पर लिख देगी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही कर सकते हैं ये काम, वही इशू कर सकते हैं रेट्स। और किस में? अंडर आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 रिस्पेक्टिवली। किसी के फंडामेंटल राइट्स को अगर वायोलेशन हुआ है तो वहाँ पे ये जब रेट्स हैं, किसी ऑफिसर को हटाना है या कुछ और कोई स्टेप लेना है तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू कर सकती हैं रेट्स। इतनी सी बात है। मतलब किसी एडमिनिस्ट्रेटर है जो भाई कंट्रोल कर रहा है स्टेट को, डीएम साहब है, एसपी साहब है, जो भी हैं, और वो वायलेट कर रहे हैं आपके फंडामेंटल राइट्स को, तो वहाँ पे रेट्स इशू हो सकता है उनके खिलाफ। और कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये बात है थोड़ी बेसिक सी, मैंने बताने की कोशिश की है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रेट्स इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ओनली, बट हाई कोर्ट कैन इशू रेट्स इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज लीगल राइट्स के केस में भी आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, वो इशू कर सकता है रेट्स। और फंडामेंटल राइट्स के लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। ये दो पॉइंट आप ध्यान रखना इसका। ठीक है। यहाँ पे यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट दो काम कर सकता है, लीगल राइट्स के केस में भी रेट्स इशू कर सकता है और फंडामेंटल राइट्स के केस में भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ओनली फंडामेंटल राइट्स के केस में इशू करेगा रेट्स।
हाउ मैनी रिट्स कैन बी इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट, तो 5 हैं। अब 5 कौन से मैंने आपको बताया हुआ है अगर आपके ध्यान हो तो। सबसे पहला था हमारा हिबास कॉर्पस, फिर था मंडामास, प्रोहिबिशन, और ये चिटरोरी थोड़ा सा बोलने में है प्रोनाउंसिएशन, बाकी आप देख लेना, ठीक है। और लास्ट था हमारा को वारंटो। ये 5 रेट्स थे, ये इशू किए जाते हैं अलग अलग केस में, अलग अलग सिचुएशन में। भाई किसी अफसर के खिलाफ, किसी भाई रात को किसी वुमेन को आप अरेस्ट नहीं कर सकते, लॉकअप में नहीं डाल सकते, भाई लेडीज़ वुमेन ही होनी चाहिए, तो ये सारे चीज़ मैटर थे, काफ़ी और भी थे, तो उनके लिए रेट्स इशू किए जाते हैं। ये आप आराम से अलग से इन आर्टिकल्स में पढ़ सकते हैं। उसके बाद है भैया ये वाला क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग रेट्स मीन्स इज़ टू हैव द बॉडी ऑफ, तो हिबास कॉर्पस। अब ये क्या मतलब हुआ, हिबास कॉर्पस literally means to have a body of, it can be issued to both public authority as well as private individual के खिलाफ भी, private individual के खिलाफ भी, to proceed the body of a person which has been illegally and wrongfully detained. Thus, it protects personal liberty of an individual against arbitrary action of both state and private individual. That is why it is called bulwark of personal freedom. अब ये काफ़ी डिफ़ाइन करने वाली चीज़ें हैं। फ़िलहाल आप इतना समझ लो कि विच ऑफ फॉलोइंग रिट्स मीन्स इज़ टू हैव द बॉडी ऑफ, तो वो क्या है हमारा हिबास कॉर्पस जो रिट्स है। उसके बाद विच ऑफ फॉलोइंग रिट्स कैन रिट्स इज़ कॉल्ड बुलवर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम, तो हिबास कॉर्पस जो मैंने आपको ऊपर बताया उसको डिफाइन करने में टाइम लग जाएगा यार, बाकी ठीक है, आप इतना पढ़ लो वो भी बहुत है, हो जाता है यार, प्रैक्टिस सेट में इतना ही होता है। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।